आज हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के विलोम कन्वर्स और पाइथागोरस थ्योरम 6.9 के बारे में स्टेटमेंट इफ द स्क्वायर डिस्क्राइब्ड ऑन वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द स्क्वायर डिस्क्राइब्ड ऑन द अदर टू साइड्स देन द एंगल contained by these two sides is a right angle। यदि संपूर्ण त्रिभुज की किसी त्रिभुज की एक त्रिभुज की एक भुजा पर का वर्ग शेष दो भुजाओं पर के वर्गों के योग के बराबर इन दोनों भुजाओं के बीच बना कोण संपूर्ण होता है। हेंस द ट्रायंगल इज राइट एंगल। इस प्रकार जो है त्रिभुज संपूर्ण। यह स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट बुक में भी होता है, उसको अपने तरह से लिख सकते हैं। तो इसको शॉर्ट में से भी कर सकते हैं कि इफ इन ए ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स देन द अपोजिट एंगल ऑफ फर्स्ट साइड इज राइट एंगल। अपोजिट एंगल ऑफ फर्स्ट साइड इज राइट एंगल एंड ट्रायंगल इज राइट एंगल। तो अलग है, यानी हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल, यानी जो है कन्वर्स उसमें पाइथागोरस थ्योरम में होता है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर प्लस स्क्वायर ऑफ बेस। तो इसमें जो है अगर दो साइड का स्क्वायर थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल, तो जो थर्ड साइड है उसका अपोजिट एंगल या एक साइड का स्क्वायर वन साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल, तो फर्स्ट साइड का अपोजिट एंगल राइट एंगल। गिवन ट्रायंगल ABC हो गया। गिवन दिया गया, इसको जो है इंग्लिश वाले बच्चे भी इंग्लिश मीडियम वाले भी इंग्लिश मीडियम कर लेंगे या हिंदी मीडियम वाले उसका हिंदी भी साथ होते जा रहा है। गिवन दिया गया है इन ट्रायंगल ABC त्रिभुज ABC में AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। सिद्ध करना है एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, कोण B बराबर 90 डिग्री। अब यहाँ जो है AC का वर्ग स्क्वायर ऑफ AC स्क्वायर ऑन AC इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ AB ऑन BC। तो AB और BC के बीच जो एंगल B बन रहा है वह एंगल जो होगा वह राइट एंगल होगा। यही हम लोग अब कंस्ट्रक्शन रचना, इसमें रचना कंस्ट्रक्शन मीन्स रचना इसमें एक राइट ट्रायंगल हम बनाएंगे जिसका दो साइड जो एंगल बना रहा है वह दिए गए ट्रायंगल के साइड के इक्वल। DEF या जो है राइट एंगल ट्रायंगल बना है। एंगल E जो 90 डिग्री है, AB इक्वल टू DE है, BC इक्वल टू EF। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल DEF such that DE equal to AB, BC equal to EF equal to BC and angle E equal to 90 डिग्री। त्रिभुज DEF बनाते हैं, इस प्रकार बनाते हैं कि DE जो है वह AB के बराबर है, EF जो है वह BC के बराबर है और एंगल E कोण E जो है वो 90 डिग्री। यह हो गया रचना। त्रिभुज DEF इस प्रकार बनाते हैं कि DE बराबर AB, EF बराबर BC और एंगल E जो है कोण E जो है वो 90 डिग्री है। कंस्ट्रक्शन हो गया, रचना हो गया। अब इसके बाद प्रूफ मीन्स प्रमाण, प्रूफ। अब इसमें जो है हम पहले लेंगे DEF इन ट्रायंगल
राइट एंगल ट्रायंगल भी लिख सकते हैं, ट्रायंगल भी लिख सकते हैं। इन ट्रायंगल DEF, त्रिभुज DEF में एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री, कोण E बराबर 90 डिग्री। सो इसलिए बाई पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा या पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम भी लिख सकते हैं। DF स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF, DF स्क्वायर इक्वल टू DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC। DF स्क्वायर बराबर DE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ डॉट डॉट करके लिख देंगे। AB इक्वल टू DE है, BC इक्वल टू EF, तो DE की जगह पर AB रखिए, EF की जगह पर BC रखिए। यहाँ पर लिख देंगे बाई कंस्ट्रक्शन रचना से DE बराबर AB और EF बराबर BC, रचना से ऐसा है बाई कंस्ट्रक्शन, इक्वल टू AC स्क्वायर। यह हो गया गिवन, दिया गया है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। सो इसलिए जब DF स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर हो गया तो यह हो जाएगा DF इक्वल टू AC। इसको हम ले लेंगे इक्वेशन फर्स्ट, DF बराबर AC होगा, इसको हम ले लिए समीकरण 1। इसके बाद अब इस दोनों त्रिभुज को जो है हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे, दोनों को सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF, AB इक्वल टू DE, BC इक्वल टू EF, ये दोनों हो गया। AB बराबर DE, BC बराबर EF, ये हो गया दोनों बाई कंस्ट्रक्शन से ऐसा हो गया। और AC इक्वल टू हो गया DF, AC इक्वल टू हो गया DF, क्यों भाई? फ्रॉम फर्स्ट x से हो गया AC इक्वल टू DF। सो इसलिए अब तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गए, तो यस कंग्रुएंसी, एस सर्वांग समता से दोनों जो है वो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए। बाई यस कंग्रुएंसी, बाई यस कंग्रुएंसी, त्रिभुज ये जो है ABC और DEF, यस सर्वांग समता से दोनों क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। ट्रायंगल ABC कंग्रुएंट ट्रायंगल DEF, त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज DEF। सो एंगल B इक्वल टू एंगल E, CPCT, कोण B बराबर हो गया कोण E के CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कंग्रुएंट। बट लेकिन एंगल E इक्वल टू 90 डिग्री बाई कंस्ट्रक्शन, कोण E बराबर 90 डिग्री रचना से, लेकिन कोण E बराबर 90 डिग्री रचना से। सो एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, इसलिए कोण B बराबर हो गया 90 डिग्री प्रूफ। हैंस ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल लिख सकते हैं, कोई जरूरी है थ्रू स्टेटमेंट में लिखे तो लिखे नहीं, जरूरी है एंगल B इक्वल टू 90। तो कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम हम पढ़े। कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम में है कि यदि किसी ट्रायंगल में एक साइड का स्क्वायर रिमेनिंग टू साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो तो फर्स्ट साइड का अपोजिट एंगल जो होता है या दोनों साइड के बीच जो एंगल बनता है वह जो है राइट एंगल होता है। इसको प्रूफ करने के लिए मेन कंस्ट्रक्शन में हमको याद रखना है कि एक ऐसा राइट ट्रायंगल बनाएंगे जिस
इसका एक तरह से कहें तो परपेंडिकुलर दिए गए ट्रायंगल के परपेंडिकुलर की, और बेस जो है दिए गए ट्रायंगल के बेस के इक्वल, यानी जो एंगल कॉन्टेनिंग साइड हो वह जो है इक्वल हो। अब उसके बाद पहले हम जो कंस्ट्रक्शन वाला राइट ट्रायंगल बनाएंगे उसमें पाइथागोरस थ्योरम से उसके हाइपोटेनस का स्क्वायर लेंगे और उसके हाइपोटेनस को दिए गए ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है उसके इक्वल हो। अब उसके बाद दोनों ट्रायंगल को कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स और पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव कर देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अब इसमें जो है इस पर हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है, थ्योरम भी आ सकता है। अगर जो है हमें राइट ट्रायंगल शो करना हो, जैसे कि किसी ट्रायंगल के तीनों साइड दिए गए और दिखाना हो कि वह जो है राइट ट्रायंगल है या नहीं, तो जो बड़ा साइड होगा, जो लॉन्गर साइड होगा उसका स्क्वायर निकालेंगे और जो रिमेनिंग टू साइड होंगे, जो दो स्मॉलर साइड होंगे, उनके स्क्वायर का सम निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ जाता है तो राइट ट्रायंगल होगा, अगर नहीं आता है तो नहीं। यानी अगर जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर आ गया, तो जैसे कि जो है ट्रायंगल ए बी सी है, तो ट्रायंगल ए बी सी है तो ए के अपोजिट साइड को हम स्मॉल ए से, बी के अपोजिट साइड को स्मॉल बी से, सी के अपोजिट साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करके, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर अगर है, यानी सी का जो है अपोजिट एंगल जो होगा वो सी होगा, तो एंगल सी इक्वल टू जो होगा वो 90 डिग्री होगा। तो कुछ अगर क्वेश्चन में ऐसा भी दे सकता है कि कौन सा एंगल जो है वो 90 डिग्री, तो इस तरह से जो है हम चेक कर लेंगे। यानी अगर यहीं पर अगर ऐसे रहे कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, अगर उस कंडीशन में एंगल बी इक्वल टू जो होगा वह 90 डिग्री होगा। तो अगर राइट ट्रायंगल चेक करना हो तो हम जो है जो लार्जर साइड होगा, जो लॉन्गर साइड होगा, जो बड़ा साइड होगा उसका स्क्वायर निकालेंगे और जो दो स्मॉलर साइड होंगे, जो दो छोटी भुजाएं होंगी उनके स्क्वायर का सम निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल आ गया तो राइट ट्रायंगल होगा, नहीं आएगा तो नहीं होगा।